नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो दिन भर के खबरों के साथ ही अब वक्त हो गया है उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों को जानने का। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से उत्तराखंड कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच धारचूला के लगातार तीसरी बार विधायक बने हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सभी मानक पूरा करते हैं और अब कांग्रेस को भी भाजपा की तरह ही युवाओं को आगे लाना होगा। हरीश धामी धारचूला से 2012, 2017 और 2022 का चुनाव जीत चुके हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद बीजेपी विधायक मदन कौशिक और अधिशासी अभियंता ग्रामीण विभाग रामजी लाल को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि 11 पुस्तकालय में से 10 पुस्तकालय मंदिरों और मदन कौशिक के वर्करों के घरों में बनाए गए हैं, जो अभी चालू हालत में नहीं है। इसमें से 5 पुस्तकालयों पर कब्जा नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो घरों में बने हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरिद्वार गंगा नदी में खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रायवाला से भोगपुर के बीच हो रहे खनन पर रोक लगा दी है। साथ ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भी पक्षकार बनाकर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि गंगा नदी में खनन कार्य हो रहा है, पर सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जबकि एनएमसी ने 16 फरवरी 2022 को फिर से राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि गंगा नदी में खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। पर्यटक नगरी में रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन अब देशी और विदेशी फूलों से महकेगा। हालांकि चौबटिया गार्डन सेब उत्पादन के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहां देशी और विदेशी फूलों की खुशबू पर्यटकों को आकर्षित करेगी। यहां पर चेरी के 1000, बादाम के 337, खुमानी के 370 और हिमाचल प्रदेश के संकलित कर नवीनतम विदेशी प्रजातियों के सेब के 1200 पौधों के अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। साथ ही उद्यान के एक हिस्से में पर्यटकों के आकर्षण के लिए एक अलग से पुष्प वाटिका बनाई गई है, जिसमें ट्यूलिप, लिलियम सहित 42 स्वदेशी और विदेशी प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इनके अलावा 2500 गुलाब की नई प्रजातियां भी लगाई जाएगी। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भाजपा हाईकमान 20 मार्च तक मुहर लगा सकती है। हाईकमान ने भाजपा के सभी निर्वाचित विधायकों को होली के बाद देहरादून में रहने की सख्त हिदायत दी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के बाद भी हाईकमान ने नेता सदन की चयन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है। समझा जा रहा है कि 17 मार्च तक होलास्टक होना इसका मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री चयन के लिए भाजपा हाईकमान भी काफी सतर्क है, ताकि पिछली बार की तरह 3-3 मुख्यमंत्री बदलने जैसी स्थितियां पैदा ना हो। ऐसे में हाईकमान सभी विकल्प पर गहनता से विचार कर रही है। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज के साथ। नमस्कार।